मन की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी गुलामी है, जबकि मन की स्वतंत्रता को ही हम सबसे बड़ी खुशी समझते हैं अपने जीवन की। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमारे जीवन में सारी खुशियाँ हमें एक साथ नहीं मिल पाती, हमारे मन की हर मांग पूरी नहीं हो पाती। अगर हमारी मन की सारी मांगें इकट्ठी पूरी हो जाएं, तो हम बहुत सोच में पड़ जाएंगे। या तो हमारे भीतर वैराग्य पैदा हो जाएगा, या हम और तनाव में बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि आज अमेरिका में डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा केस हैं, और धीरे धीरे यही इंडिया में भी बढ़ते जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, अत्यधिक स्वतंत्रता मिलना। हम पहचान नहीं पाते, हमको लगता है कि मन की मांग हमारी मांग है, और मन की मांग की पूर्ति होना हमारे लिए बहुत अच्छा है। मगर जब तक हम मन के अधीन हैं, हम असली स्वतंत्रता क्या है इसको पहचान ही नहीं सकते। और ये मन है कि ये कभी भरता नहीं है। जैसे ही इसको कुछ प्राप्त होता है, ये दूसरी चीज पे शिफ्ट कर जाता है। ये नई नई मांगे रोज पूरी करता रहता है, और हम उसके चिंतन में ही अपने आप को उलझाए रहते हैं, और उन्हीं उलझनों में कैसे जीवन बीत जाता है हमको पता ही नहीं चलता। जबकि मन की मांगों को हमको विवेक के द्वारा ये निर्णय करके देखना चाहिए कि क्या ये धर्मयुक्त है या अधर्म है। अगर धार्मिक मांग है तो हमको उसका सेवन करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से मन की मांगों को पूर्ति करना अपने लिए नरक की तैयारी करने के समान है। जबकि साधारण जीवन में हम यही सोचते हैं कि हमारी मन की सारी मांगें पूरी हो जाएं तो हम शायद खुश हो जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसार में ऐसा देखा गया है कि जो जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं चीज़ों से भर जाता है, उसके मन में या तो वैराग्य पैदा हो जाता है, या फिर वो और हायर नशे पे उतर जाता है। जैसे अमेरिका में है, जब लोग भौतिक ज़िंदगी से भर जाते हैं तो फिर नए नए नशे, LSD, marijuana, ड्रग्स, कोकीन का सेवन करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में कुछ स्पार्क चाहिए। और जब सब कुछ पा लिया तब उन्हें लगता है कि अब और क्या पाएँ, और नया क्या पाएँ। और जब वहाँ से भी थकते हैं और कुछ लोगों को समझ में आता है, तब आदमी अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में कदम आगे बढ़ाता है। क्योंकि अगर हम अपने स्वरूप को पहचाने तो हम चैतन्य हैं, और चैतन्य कभी भी जड़ वस्तुओं से भर ही नहीं सकता। इसलिए हमको जीवन में चाहिए कि मन को स्वतंत्र रूप से विचरण करने पे हम ब्रेक लगाएं। हम अपनी बुद्धि से निर्णय करें कि किस वस्तु की हमको आवश्यकता है, वो धर्मयुक्त है या नहीं है। अगर धर्मयुक्त है तो हम उसका सेवन करें, वो भी भगवान की कृपा समझकर, और बिल्कुल स्वतंत्रता से किसी भी चीज़ का भोग करना अपने आप को मुसीबत में डालना है। शुरुआत में ये चीज़ें पता नहीं लगती, मगर जब दूर इसके परिणाम आते हैं तब स्वयं में अनुभव होता है। मगर तब तक कुछ बुद्धि ऐसी हो जाती है कि बुद्धि ये निर्णय ही नहीं कर पाती कि क्या ठीक है या क्या गलत है। इसलिए बहुत विवेक से हमको काम लेना चाहिए। एक बार एक कहानी है कि एक बार एक संत एक नगर में भिक्षा मांगने गया। उसने ऐलान करा कि क्या इस नगर में कोई है इतना सामर्थ्य वाला जो मेरे इस पात्र को भर दे। राजा तक खबर पहुंची तो राजा ने कहा कि इतनी उसकी ज़रूरत कि वो ऐसी बात कर रहा है। उन्होंने कहा भर दो खजाने से, हीरे मोती डाल दो और भर दो। उसको भी अपना ईगो प्यारा था राजा को। वो जैसे ही लेके आए, उन्होंने उस खप्पर में डाला, वो खाली हो गया। बार बार वो लाए, भरने की प्रयास करा, मगर वो पात्र बार बार खाली हो जाए। आखिरकार राजा का खजाना खाली होने की नौबत आ गई। तब उसके वजीर ने राजा को बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो राजा गया और राजा उस संत के चरणों में गिर पड़ा। बोला मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भ्रम हो गया था, मैं समझ नहीं पाया, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या रहस्य है कि पूरा का पूरा खजाना आया
और इस पात्र में पड़ते ही सब जीरो हो गया। तो वो साधु बोले कि ये मैंने मनुष्य के मन से बनाया है, इसमें कुछ भी डाल दो, इसे कुछ भी प्राप्त हो जाए, ये हमेशा खाली हो जाता है। तो बिल्कुल यही बात है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। तो मन की मांग कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मन की मांगों को पूरा कर करके हम पूरा नहीं कर सकते। सिर्फ विवेक द्वारा निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये जानकारी केवल शास्त्रों और सत्संग से ही मिलती है। वरना स्वतंत्रता का जीवन केवल एक ऐसी दौड़ है जैसे एक रेत में हिरन दौड़ता है पानी के लिए। वो कभी तृप्त नहीं होता, बस वो चीज़ों को एक दूसरे पे शिफ्ट करता रहता है। धन्यवाद।